सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया पिशाच कथाएं डरावनी होती है, ध्यान से सुने। रामपुर उत्तर प्रदेश से एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कुल जनसंख्या तकरीबन 20,000 लोग। मूलतः खेती किसानी का पेशा। इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ। सिर्फ एक कच्ची सड़क जो पड़ोस के गांव से होती हुई पास के शहर तक जाती थी। गांव के लोग अक्सर इस सड़क पर अपनी फसल को हाट बाजार तक जाते पर किसी भी कीमत पर शाम से पहले वापस आ जाते। जंगल में वैसे तो जंगली जानवर काफ़ी थे, पर वे इंसान बस्ती से दूर ही रहते थे। पर लोगों को डर उन जानवरों का ज़्यादा उन पिशाचों का हुआ करता था, जो इस इलाके में सदियों से रहती थीं और अक्सर रात में गांव में घूमती हुई लोगों को दिख जाती थी। लंबा कद, भयानक डरावनी आंखें, मानो बड़े से गड्ढे से आग की तरह लपट निकलती थी। उसका हट्टास सारे इलाके को रात को अंधेरी में अक्सर गुंजायमान करता दिखता था। सुनने में ये भी आता था कि लोगों की मदद भी करती थी, पर तभी जब उसे मनमर्जी का चढ़ावा मिलता और अगर कोई उससे कुछ मदद ले चढ़ावा ना देती थी तो फिर उस गांव में नहीं देखा जाता था। उनका अंत या कैसे होता था किसी को नहीं मालूम होता। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता उन्हें मार देती, कोई कहता उन्हें खा जाती, पर सत्य ये था कि किसी को उसके बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं होती। जंगलों में लोगों को मानव कंकाल, कुछ कपड़ों की जितनी जानकारियां उपलब्ध होती, उससे ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियां बन जाती। पर गांव में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत समय में काफ़ी कुछ कमाया था और लोग कहते हैं उन्होंने अपना वचन निभाया था और चढ़ावा भी दिया था। अक्सर रात को जब बेमौसम बारिश हो रही हो, जोरों से कड़कती बिजली के बीच तेज हवाएं चल रही हो, तो लोग अपने घरों को अच्छे से बंद कर दिए बुझाकर सो जाया करते, क्योंकि यही उसके आने का संकेत होता था। लोग उसे गढ़ पिशाचनी कहते थे। एक समय की बात है, उस गांव में राम किशन नाम का एक गबरू जवान था। उसके पिता हरि किशन के पास 50 बीघा जमीन, गाय भैंसों का तबेला सब था। घर में किसी चीज की कोई कमी न थी, जिसके चलते राम किशन का चाल चरित्र डगमगा गया। आए दिन गांव की महिलाओं को लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। खासकर गरीब घरों की सुंदर लड़कियों की जिंदगी को मानो दुश्वार हो गई हो। ऐसी ही एक लड़की कृष्णा, एक छोटे से किसान की बेटी, जब उसकी नजर पड़ी तो उनका जीवन कष्टप्रद हो गया। अक्सर शाम के समय उसके घर के पास अपनी मंडली के साथ रहते और जोरों से उसे उठाने की बात करते, जिससे पूरा घर भयभीत हो जाता। एक दिन शाम जब महफिल सजी थी, रोज की तरह राम किशन कृष्णा को उठाने की बातें कर रहे थे। एकाएक हवा का प्रवाह बढ़ने लगा, अंधेरा छाने लगा, एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले गढ़ पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी। अग्नि निकलती आंखें, खुली हवा में उड़ रहे बाल, खून टपकते बड़े दांत, इतनी विकट हंसी कि सारे गांव को अपने दरवाजे बंद कर दिए। उस भयावह स्त्री को देख दोस्त सर पर पैर रख भाग गए, पर राम किशन अपने स्थान पर जड़वत हो गया और
अगले दिन दोपहर में किसी तरह से अपने घर पहुंचा। घर पहुंच जो कहानी सुनाई पर सभी परेशान हो उठे और कृष्णा के घर दौड़ पड़े। गांव से कोई 2 कोस दूर घने जंगल में एक बड़ा कुआं, उसकी मेड़ समय पे मार से टूट फूट गई। उसकी घनी झाड़ियों में तकरीबन आंखों से ओझल ही कर दिया गया है। उसकी मेड़ के पास कृष्णा बैठी है, हाथ में कुछ पीले फूल, एक पीली चुनरी लिए हुए बहुत ही धीरे धीरे वो नाम जप कर रही है। गौड़ पिशाचनी। एक प्रहर बीत जाने के बाद कोई उसे पुकारता है, कृष्णा। वो आंखें खोलती है तो उसे अपने पास कोई नहीं दिखता। तभी वो महसूस करती है कि आवाज कुएं से आ रही है। वो उठकर कुएं में देखती है, अंदर बहुत ही सुंदर नीली रोशनी फैली हुई है और नीचे उतरती सीढ़ियां उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अचानक वो आवाज उसे नीचे आने के लिए कहता है। इतनी मधुर संगीतमय वाणी मन को एक अजीब से सम्मोहन जाल में फंसा लेने की क्षमता लिए हुए कृष्णा अब बिना किसी डर के धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती चली गई। उतरते हुए उसने देखा चारों ओर फैली लताओं से कितने ही सरीपर्स बैठे हैं, पर उसमें से कोई भी कृष्णा को कोई हानि नहीं कर पाता था। आखिरी सीढ़ी पर रखते ही उसने देखा उस नीचे एक गत्ते पानी में पास एक बड़ा सा द्वार है और ये नीली रोशनी वहीं से आ रही है। वो उस द्वार से अंदर जा पहुंचे। बेहद साफ सुथरा सा एक बड़ा सा कमरा, चारों ओर सुंदर फूल पौधे जिन पर अजीब किस्म के बड़े फूल खिले हुए और उनमें से एक मीठी खुशबू, साथ नीली रोशनी निकलकर पूरे कमरे को एक खूबसूरत वातावरण दे रहा है। बाहरी दुनिया के नीचे ऐसी सुंदर जगह की कल्पना भी कृष्णा नहीं की होगी। वो मंत्र मुग्ध सी चारों ओर देख रही थी कि उस सुंदर आवाज से उसे पुकारा और वो सत्यता ही धरातल पर जैसे पड़ा लौट आई। उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था, अतः उसे अपने साथ लाई उस चुनरी और फूल को वहां पीछे पलंग पर रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उस आवाज के उसने उसके आने की कारण पूछा तो कृष्णा आंखें झलकाई हो गई। उसने सारी कहानी विस्तार से बताया और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। गण पिशाचनी की आगाह किया वो कोई कार्य बिना पर्याप्त मूल्य के नहीं करती और अगर मूल्य न दिया गया तो बहुत ही विकट मृत्यु देती है। कृष्णा ने अपनी सहमति दी तो गण पिशाचनी ने उसे आंख बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो बेहद हल्की हो गई है और वह हवा में झूल रही है। फिर वही मधुर स्वर कानों में पड़ी जो उसका नाम लेकर पुकार रही थी। कृष्णा आंखें खोली तो वो अपने घर के पास खड़ी थी। शाम का वक्त हो रहा था और धीरे धीरे वायु का वेग बढ़ रहा था। उसी समय उसे राम किशन और उसकी मंडली आती दिखी तो वो तेजी से घर के अंदर चले गई। कुछ ही समय बाद उसने कर्ण पिशाचनी को राम किशन को उठा उसको अपने हाथ ले जाते देखा और पहली बार उसका वो विकराल भयावह रूप को देख अपनी आंख से डर बंद हो गई। आखिर क्या मांगेगी उससे वो कर्ण पिशाचनी? क्या वो उसे छोड़ देगी या फिर कुछ उससे लेगी?
पूरा कहानी जानने के लिए ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनते रहें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।